कि अभी आशुतोष भैया ने बोला कि वोट चोर गर्दी छोड़ के लिए जिनके शासन काल में बूथ लूट लिया जाता था, बूथ केंद्र को उड़ा दिया जाता था, वो वोट चोर और गर्दी छोड़ की बात कर रहे हैं। विदेश में जाके विरोध करता है इंडिया का राहुल गांधी, क्या देश चलाएगा? विदेश में जाके देखिए, बाकी बातें तो हैं, बहस की है, हिस्सा है, लेकिन आशुतोष भैया के पास एक सवाल आ गया कांग्रेस के नेता कि विदेश में जाके, रुकिए भाई, मैं आपका सवाल ही तो रख रहा हूं, विदेश में जाके देश की बदनामी क्यों करते हैं? विदेश में जाकर देश की बदनामी आपके देश के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि देश सपेरों का देश है। इस देश में सुई की फैक्ट्री नहीं थी और आज आप खुद अपने यहाँ एटम बॉम्ब बना रहे हैं, आप मिसाइल्स बना रहे हैं, आप लड़ाकू विमान बना रहे हैं, आप तरह तरह के हॉस्पिटल, एम्स, सारा कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब तैयार करके रख लिए। वहां आपको नहीं दिखता है कि इतने विकसित भारत को आप विदेश में जाकर कहते हैं कि हमारा देश सपेरों का रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने डेमोक्रेसी को लेकर के एक विश्वविद्यालय में छात्रों को साक्षात्कार दे रहे थे, उनके साथ वार्ता कर रहे थे। उस दरमियान उन्होंने कहा कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत होना चाहिए और जिन जिन देशों में डेमोक्रेसी कमजोर होती चली जा रही है और किन कारणों से कमजोर होती जा रही है, उस विषय पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन आपके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उनका जो IT सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसने उसको दूसरे रूप में दिखाया। राइट, बीजेपी के अगले 20 सेकंड अब शुरू होते हैं। जी जनाब अली, उन्होंने बोल दिया, आप आगे आइए। जी अगले आगे आ जाइए। हाँ जी, जंगल राज से निकलकर हम अभी यहाँ आए हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और फिर से चंद्रगुप्त और चाणक्य का बिहार गढ़ते हैं और भारत गढ़ते हैं। क्या बात है, वाह। इन्होंने अभी बहुत बढ़िया बात कहा आशुतोष जी, मैं इनके बात का समर्थन करता हूं। आपने कहा कि भारत एम्स बना रहा है, भारत दुनिया को रक्षा का हथियार दे रहा है, भारत प्रगति कर रहा है, आपने स्वीकार किया। यह बात आज से 20 साल पहले आप नहीं कह सकते थे, यही भारत था। और आज बिहार के अंदर एक बात तो है कि यह आरोप लगाते हैं कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है। तो यह बात, इनके बात का मैं समर्थन करता हूं कि वास्तव में बिहार के अंदर जो अपहरण का उद्योग था, जो बिहार के अंदर हत्या का उद्योग था, जो बिहार के अंदर लूट का उद्योग था, जो बिहार के अंदर भ्रष्टाचार का उद्योग और व्यापार था, वो समाप्त हो गया है। अब बिहार के अंदर प्रगति हो रहा है, बिहार के अंदर उद्योग लग रहे हैं, बिहार के अंदर 2-2 एम्स बन रहे हैं, बिहार के हर एक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुके हैं, बिहार के हर एक जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज बन चुके हैं, बिहार के हर एक पंचायत में इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज बन चुके हैं। आज बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। आप जहां खड़ा होकर के यह कार्यक्रम कर रहे हैं, 15 साल पहले भी आप आए थे, बिहार कितना बदला है ये आपने देखा। जी बिहार मैं दे रहा हूं, आशुतोष दे रहा हूं। जी इधर, हाँ भैया बोलो बाबू, क्या नाम हो गया? गुरुजी अभय सिंह नाम हुआ। अभय जी क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है? अरे बताने लायक तो है ना बिजनेस। हाँ ऐसा वाला बिजनेसमैन है। हाँ तो बढ़िया तो है। तो आज, हाँ जी, पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरर है मेरा। अच्छा अच्छा, अरे वाह वाह वाह। अरे भैया कुछ और भी बताओ, इसको 4-5 लोग और सुने, कम से कम खोले। हमारे पास लगभग 25 लोग एम्प्लॉयड हैं और अच्छा कंपनी है, लेकिन मेरा अच्छा कंपनी है। मुझे इनसे राष्ट्रीय जनता दल के जो, अरे तो राष्ट्रीय जनता दल कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़ी ना? दुश्मन है। अभी उन्होंने कुछ बात बोला, अभी बोले हम करें तो वो रासलीला और करेक्टर ढीला वाले बात बोल रहे थे। बोले हम करें तो रासलीला नहीं, हम करें, वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। और शिल्पी जैन क्या था, गौतम सिंह क्या था, और चंद्रशेखर बाबू के तीनों बेटा को जो तेजाब से जला दिए, वो कौन सा कैरेक्टर ढीला था? वो क्या था? वो है लालटेन का रोशनी क्या था? गांव-गांव में बिजली नहीं था, चलने के लिए सड़क नहीं था, है? वो क्या था? कैरेक्टर ढीला था या डांस था? क्या था वो? है? अच्छा ये सही बात, आप बिजनेसमैन है? क्या बात करता है? मतलब बिजनेसमैन सही बोलते तो बिजनेसमैन नहीं है। अरे भैया हम पे गुस्सा ना हो यार, हम क्या कहे, हमारे मम्मी पापा पे भेजे हैं कि जाओ करिए, आओ सो जाके तुम भी, हम डराओ ना मुझे। देखो यार कहां से आए हैं? अच्छा डराइए ना, बिल्कुल औरंगाबाद में है। जी बोलिए क्या नाम है? विक्रम कुमार नाम हुआ मेरा। विक्रम कुमार। ये जो बार बार कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, बूथ लूटा गया, एक चीज का बोले कि उदाहरण दिया उन्होंने महाराष्ट्र का, उन्होंने उदाहरण दिया कर्नाटक का कि एक घर में 500, आशुतोष 100 या 200, 100 वोट बन गया, ये तो उदाहरण दिया उन्होंने। एक एग्जाम्पल हम बार बार कहेंगे कि जब जहां भी कांग्रेस के गठबंधन का सरकार बनती है, वहां पर एक कभी नहीं कहेंगे कि यहां पर बूथ लुटाया है, वोट चोरी हुआ है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार बनती है, बड़ा तकलीफ में आ जाते हैं। तो बड़ा एक बार पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा आखिर क्यों होता है?
अरे कुछ चीजें पूछी नहीं जाती, बस ऐसे ही समझ लो। अब बार बार क्या पूछ रहे हैं? सबसे बड़ा है। और हम पूछ लें तो हमारे पर काहे गुस्सा हो जाते हो बार बार तुम? अगले 20 सेकंड आपके, बोलिए। देखिए, जो डिबेट चल रही है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जिस देश का, जिस राज्य का राजा अगर अंधा हो तो काम चल सकता है, लेकिन अगर मन का अंधा है तो वही कुरुक्षेत्र में महाभारत होगा, कहीं जग उग नहीं होगा। ये अंधा सरकार है, ये अंधा सरकार है। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये कल तक यही बिहार के अंदर स्टेटमेंट देते थे कि जिस तरह से नेपाल में हुआ उसी प्रकार से भारत में होगा और बिहार में होगा, क्योंकि बिहार नेपाल से सटा हुआ है और ये यही सब करते हुए चल रहे हैं। जबकि नेपाल के लोग चाहते हैं कि नेपाल में भारत जैसी सरकार हो ताकि नेपाल तरक्की और प्रगति करे, और ये लोग चाहते हैं कि भारत नेपाल बन जाए। यह परिस्थितियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी इन्होंने आरोप लगाया वोटर पर। बिहार में 60 लाख से ऊपर वोटर का नाम कटा, लेकिन एक भी वोटर आकर के सामने नहीं कहा कि मेरा नाम कट गया, क्योंकि सब के सब फर्जी वोटर थे। तो इसलिए नेता चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनके जाली और नकली वोट थे जिसके आधार पर वो जीतने का काम करते हैं। नकली और जाली का ठेकेदार राम मनोज बाबा और बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है। 2020 का विधानसभा का चुनाव आप देखिए, एक कहावत है, दिया बुता के राजा क्या क्या किया। इसको मैं ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहता हूं। इन्होंने लाइन काट करके और जितना बैलेट था जो टीचर लोग दिए थे सबको कूड़ेदान में डाल दिया और विजय घोषित कर दिए। यहाँ का कलेक्टर को तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आनंद शंकर को 4 बजे सर्टिफिकेट दे दिया, न तो यहाँ भी लुटा। अच्छा बाबूजी यहाँ आओ। जो धांधली रात में 9 बजे कर सकता है, जिसके पास इतनी ताकत है कि बिजली काट सकता है, सूरज छुपा सकता है, वो अंधा है, आत्मा अंधा है आप कहते हो, तो वो दिन का सूरज भी डुबो सकता है, 12 बजे भी अंधेरा कर सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं तो फिर यहां से कांग्रेस कैसे जीत गया? तो बात है कि आप बेईमानी करके आगे सर। जब 1990 में सामाजिक न्याय की सरकार बनी बिहार में जी, उस समय बिहार के दलित, पिछड़े, शोषित पर जो अत्याचार होता था, हाँ, और लालू प्रसाद यादव जी ने शोषित और वंचित को जगाने का काम किया, जुबान दिया। हाँ। सच मामले में जो शोषित वर्ग था, लालू यादव का यही पाप है कि शोषित तो वर्ग, नीतीश जी भी तो वहीं से निकले। लालू यादव का यही पाप है कि शोषित वर्ग को शासक बनाने का काम किया। इसी को पेट में लोग को दर्द हो रहा है। जो शोषित वर्ग था, जो वंचित वर्ग था, उसको शासक बनाने का काम किया, यही बात का पेट में दर्द हो रहा है।